करौली दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह की प्रचंड जीत पर सोमवार को सिंगरौली जिला मुख्यालय स्थित अम्बेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जीत का जश्न मनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने दतिया तो झांकी है, मध्य प्रदेश बाकी है के नारे लगाते हुए जीत को जनता का कांग्रेस के प्रति बढ़ते विश्वास का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी। सिंगरौली से ब्रजेश कुमार की खास रिपोर्ट। जनता जनार्दन, देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस भारी विजय की ओर अग्रसर है और हम जीत चुके हैं दतिया का चुनाव। जनता ने विश्वास कांग्रेस के प्रति दिखाया है, जहां एक तरफ पूरी सत्ता, पूरी ताकत मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद सारा डेरा डाले हुए थे, लेकिन उनके इस कुटिल राजनीति का दतिया के जनता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए गए, तमाम प्रकार के दबाव बनाए गए, लेकिन जनता परिवर्तन के मूड में है। आज उपचुनाव के रिजल्ट पूरे देश भर से जो आ रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं, वो इससे स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में 28 में और 2029 में केंद्र में होगी। इस भारतीय जनता पार्टी की झूठी लबरी सरकार से अब जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता ने बड़े ही उत्सुकता के साथ वोटिंग किया और कांग्रेस को अपना स्पष्ट बहुमत दिया है। यह मध्य प्रदेश की ओर परिवर्तन की एक लहर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया और सभी वरिष्ठ नेताओं ने जिस ताकत के साथ दतिया में प्रचार प्रसार किया, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, उसका ये परिणाम है। जनता परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके रवैये से ऊब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का पोल दतिया की चुनाव ने खोल दिया है। किसको श्रेय देते हैं इस जीत का? जनता को, नरोत्तम मिश्रा जी को, क्योंकि उमंग सिंघार जी ने अभी एक बयान दिया कि भाजपा के नेता उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो हाथी की तरह मदमस्त हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज कार्यकर्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से उपेक्षित मानता है और जहां पहले कभी ये कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाते थे, आज पूरी कांग्रेस एक है और गुटों में अगर कोई बटी है तो भारतीय जनता पार्टी बटी, वो स्पष्ट दिख रहा है। श्रेय, इस जीत का श्रेय हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, वहाँ के जनता को और हमारे जो प्रत्याशी हैं पूरी तरह से उनको जाता है। ये वो तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह जी को बनाया था। घनश्याम सिंह जी हमारे 2 बार के विधायक रहे हैं, राज परिवार से हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो कुचक्र करके वहाँ की सीट को शून्य घोषित किया, वहाँ के हमारे वर्तमान प्रत्याशी जो रहे हैं उनके खिलाफ छल छद्म की राजनीति करके शून्य घोषित किया, रातों रात सीट को रिक्त कराया। जनता वहाँ की चाहती थी कि ये भारतीय जनता पार्टी हथकंडा करके उस चुनाव को जीतना चाहती है, लेकिन तमाम उनके केंद्रीय मंत्री आए, उनके प्रदेश के पूरे मंत्रिमंडल के मंत्री डेरा डाले रहे, संगठन के लोग आए, तमाम प्रयास उन्होंने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदाताओं ने, दतिया की जनता ने मां पीताम्बरा जी की असीम कृपा से हम लोग आज चुनाव जीते हैं। और आपने देखा होगा कि बिहार की भी सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, मध्य प्रदेश में भी करीब करीब घोषणा होना बाकी है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता 2028 में कांग्रेस की ओर देख रही है। जिस हिसाब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को गिराने का काम किया था, उसका पाप किया था। आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार 2028 में बनेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, हमारे आदरणीय नेता राहुल भैया, कपिलेश्वर पटेल सहित मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता एकजुटता के साथ प्रचार किए, आज उसका परिणाम आपको दिख रहा है। परिणाम लगभग आ ही चुका है और कांग्रेस वहाँ से बम्पर वोटों से चुनाव जीत रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दतिया का जो चुनाव है, उपचुनाव, कांग्रेस हमेशा उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है और ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है और पूरे प्रदेश में, देश में एक संकेत है कि जो छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका एक प्रतीकात्मक रूप में ये चुनाव, दतिया का चुनाव, दतिया की जनता ने और एक मैसेज देने का काम किया है कि यह बदलाव की लहर है और आने वाले समय में 2028-2029 में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित है
और छात्र परेशान है। अभी नीट का घोटाला हुआ, नीट पेपर जो लीक हुए उससे पूरे 22 लाख जो छात्र परेशान हुए और उनके माँ बाप जो परेशान हुए, और रबी खरीफ की फसलों में जो किसान परेशान हुए यूरिया खाद को लेकर, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है। तो तमाम तरह से भाजपा हर मोर्चे पर विफल है और उसी की नाकामी का नतीजा है कि आज कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस चुनाव जीत रही है। और आपको बताते हैं कि कर्नाटका में कांग्रेस जीत रही है और मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव जीती। कांग्रेस के प्रदर्शन पूरे देश में आ रहे हैं और भाजपा के खिलाफ पूरा जनमत, पूरा देश हो रहा है।